हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आज से पीछे 2-3 दिन से मैं सर्कुलर नंबर 568 पर कई सारी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं। तो उसमें मैंने बताने की कोशिश करी है अपनी तरफ से, बहुत जितना भी बना है कि यहाँ पर सिपाही सर हैं, नायक सर हैं, उनका कितना यहाँ पर टोटल एरियर बना है और वो आपको मिला है तो आप उसको चेक कर लीजिए। आपको सही मिला है तो बहुत वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला है तो आप लोग यहाँ पर अपना हक लेने के लिए आप सीपीग्राम अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी कमेंट्स ऐसी आती हैं जो कि थोड़ी सी मायूस करती हैं कि और एक कमेंट आई कि मतलब आपको जो नायक सर है और सूबेदार सर है उनसे आगे की टेबल नहीं बनानी आती क्या। मतलब मैंने नायक सर और सिपाही सर की यहाँ पर बना के टेबल दी थी कि इनको इतना एरिया मिलेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आती है कि देखिए, एक क्राइटेरिया होता है, उसमें अगर फुलफिल करेगा जो भी तो वो उसको मिलेगा। अब वो उस दायरे को ही नहीं, मतलब वो जो वहाँ पर उसकी जो लीजिबिलिटी है उसको आप लोग उसके समक्ष नहीं हो तो आप उसको नहीं ले पाओगे। वो जो फ़ायदा होना है, जो एरियर है 568 सर्कुलर का जो एरियर है वो आपको नहीं मिलेगा। चलो फिर भी मैं आज इस वीडियो में एक बार दोबारा पुनः बता देता हूँ कि किनको यह मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। आपका डाउट दूर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जो सर्कुलर नंबर 568 की जो टेबल है ये सर्विस एंड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर्स के लिए है। अब आप यहाँ स्पष्ट देखना, आराम से देखना। आर्मी का है टेबल, एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है, जेड ग्रुप है। मतलब बोले तो एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, जेड ग्रुप, ABC। अब हवलदार सर हैं, इनका अगर मान लीजिए ये जो है बताया है इस टेबल में। अच्छा, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दिलवा देता हूँ जो नए बंदे यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं। एक क्वेश्चन किया था किन्हीं ने कि ये जो 568 का जो एरियर है ना वो क्यों मिल रहा है। उनका यहाँ पर क्वेश्चन था कि जो 568 का जो एरियर है वो क्यों मिल रहा है, क्या है इसका मतलब। देखो, जो OROP फर्स्ट यहाँ पर मिला था, OROP फर्स्ट जो यहाँ पर मिला था, उसके बाद में यहाँ पर ये 568 नाम का जो है सर्कुलर जारी किया गया। इस जारी में क्या किया गया था कि यहाँ पर जो भी 33 ईयर्स का जो भी सर्विस है उसका डीलिंग किया गया आपकी बेसिक से। अब क्यों किया गया, क्योंकि उस समय पे जो आपका OROP फर्स्ट था वो जो भी बेसिक यहाँ पर रहा था उस वो जिन का भी था, सभी रैंक का जो भी बेसिक था, उस बेसिक को सबको समान करने के लिए, मतलब असमानता थी तो उसको समान करने के लिए ये एक नया यहाँ पर टेबल जारी किया गया, जो कि आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ये नया एक यहाँ पर टेबल जारी किया गया। अब इसमें इन्होंने क्या कहा गया कि इसमें भी एक न्यूनतम बेसिक बनाया सभी रैंकों के लिए। तो अभी आप समझ रहे हैं कि एक आपका जो बेसिक था वो इधर चल रहा था, इधर यहाँ पर जो है वो बेसिक आपका था इधर OROP फर्स्ट में, और एक 568 एरियर का ये इसका न्यूनतम बेसिक बना दिया यहाँ पे। तो इन दोनों के बेसिक के जो डिफरेंस आ रहा था उसको बराबर करने के लिए, जो भी बराबर करने में पैसा लगा, पैसा जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी का बेसिक है ये 5000, ये यहाँ पर इनका बेसिक था 5000 मान लीजिए, ये जो हवलदार सर है वाई ग्रुप के। अभी यहाँ पर कर दिया 5820। तो जो 820 रुपये ये जो है 820, इसको तो देना पड़ेगा ना जब नया बेसिक लागू कर दिया गया। तो वो जो पैसा है 820 उसको देने के लिए यहाँ पे ये लॉन्च किया गया ये 568 का टेबल। अब बात समझ में आ रही नहीं आ रही। मतलब OROP फर्स्ट में जो आपका बेसिक चल रहा था वो उसको यहाँ पर एक नया बेसिक लॉन्च किया गया और उसमें कहा गया कि भाई हम सबका यहाँ पर न्यूनतम बेसिक बनाएंगे जिससे कि जो मतभेद चल रहा है वो दूर हो जाए। अब उसको पूरा करने के लिए जो कमी को, विसंगति को, ये यहाँ पर 568 का जारी कर दिया गया।
और जो भी यहाँ पर डिफरेंस निकल के आया वो यहाँ पर सैनिकों को उनके एरियर के रूप में दे दिया गया पैसा। चलिए इसके बाद में यहाँ पर अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि जिनकी भी यहाँ पर जो बेसिक है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया, इसका उदाहरण लिया हवलदार साहब का, तो हवलदार साहब का 5820 रुपये है बाई ग्रुप का। अभी मान लीजिए एक बात सोचिए आप लोग, अगर इनका जो बेसिक है उस समय पे 6200 रुपये हो तो आप क्या समझेंगे कि 6200 रुपये है तो क्या उनको भी एरियर दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी पहले से ज़्यादा ही है, उनसे तो और रिकवरी होगी कि आपको ज़्यादा दिया जा रहा है। अब रिकवरी न करके उस पैसे को OROP 2 में नहीं दिया गया, इसीलिए कुछ रैंक्स को यहाँ पर पैसा कम मिला है। वो पैसा यहाँ पर OROP 2 में नहीं दिया, ऐसा मानना है, कहना है, मैं अपनी तरफ से नहीं करा इस चीज़ को, आप लोग कहीं बुरा मान जाएं। तो इसके लिए मैं मेरी अपनी सेल्फ थिंकिंग है, मैं बस ऐसे ही आपको जैसा मेरी समझ में आ रहा है ऐसा ही हो सकता है, और तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कोई है नहीं। तो इसके बाद में अभी देखिए, अब मैं आपको एक ओरिजिनल यहाँ पर PPO दिखाता हूँ। उस PPO में देखना आप लोग कि उनका बेसिक कितना है। जब ये 568 टेबल आई तो उनका बेसिक कितना है। अब यहाँ शर्त क्या थी कि अगर इनका बेसिक, किन्हीं सैनिक का अगर बेसिक इससे कम होगा, इस टेबल से कम होगा, तो हम उसको यहाँ पर एरियर देंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही यहाँ पर मैं लिस्ट आपको दिखाता हूँ आगे। ये नेवी की लिस्ट है, अगर इस लिस्ट से कम, इस बेसिक से कम नेवी वालों को अगर होगा उस समय पर तो उनको भी एरियर दिया जाएगा। ये ऐसे ही एयरफोर्स वालों की है, एयरफोर्स वालों का उस समय पर अगर इस बेसिक से कम होगा उनका बेसिक तो भी उनको मिलेगा, इससे ज़्यादा होगा तो नहीं मिलेगा। अब हम लोग आते हैं बात एकदम मुद्दे की पे, तो आप लोग ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि बात समझने वाली है। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे तो मिला ही नहीं है, क्यों नहीं मिला है। तो देखो इसका एक बहुत सटीक आंसर दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए PPO है हवलदार साहब का, यहाँ पे दिखा है हवलदार लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग चेक करिए, यहाँ पर उनका जो बेसिक है वो है 6017 ओनली, मतलब 6017 रुपये है हवलदार साहब का। अब ये बाई ग्रुप के, तो अब देखिए यहाँ पर इनका हवलदार साहब का जो है वो जो बेसिक है वो है 5820। 568 की टेबल में जो न्यूनतम बेसिक फिक्स किया गया वो किया गया 5820, और इनके जो ओरिजिनल जो PPO है इसमें जो पैसा है वो है 6017। तो आप बताइए मुझे कि इनको यहाँ पर 568 का एरियर कैसे मिल जाएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर मैं आगे जो है ये सिपाही सर और नायक सर से आगे टेबल कैसे बना दूं, जब उनका जो बेसिक है वो ज़्यादा ही है, जब उनको मिल ही नहीं रहा है 568 का लाभ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर टेबल बनाने से फ़ायदा क्या है भाई। जिनका यहाँ पर इनसे नीचे है पैसा, है नीचे है, तो उनके लिए तो टेबल लाना ज़रूरी है ना। अभी जो मैंने कल वाली वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था मैनुअल कागज़ पे, आप लोगों को कहा था लिखिए इस फॉर्मूला को, तो उसमें हम सबसे लास्ट में वहाँ पर हमने उसको D-C किया था, तो माइनस निकल के आया था ना। अब जब माइनस निकल के आएगा तो दैट मीन्स वो तो कंसीडर 0 होगा ना। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे उल्टा और ज़्यादा माइनस आ जाएगा पैसा, तो फिर रिकवरी हो जाएगी। तो इसीलिए जिनका भी यहाँ पर बेसिक जो है 568 से ज़्यादा होगा उनको 568 का जो सर्कुलर नंबर 568 है इसका एरियर नहीं मिलेगा। इसका एरियर जो एरियर 568 है उनको, उन पेंशनर्स को नहीं मिलेगा जो इस बेसिक से ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया ना, ये पूरा एग्जांपल तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा पूरा अच्छी तरीके से। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो उनका मैंने कल वाली वीडियो में कैलकुलेटर दे दिया। आप उस कैलकुलेटर से आप लोग अपना पर्सनल, अब मुझे तो सबका PPO
नहीं मिल सकता ना, और उनका सबका एक्चुअल मुझे मालूम नहीं हो सकता कि आपको आपका बेसिक कितना है सब लोगों का। तो मैं तो एक अनुमानतः आपको बता सकता हूँ। आप लोग कमेंट करेंगे कि मेरा इतना है, मतलब मेरा बेसिक उस समय इतना इतना था, तो मैं उसको कैलकुलेट करके दे दूंगा। और वैसे भी आप लोगों की कमेंट आ रही है तो मैं नोट करता हुआ जा रहा हूँ, और मैं सबका एक वीडियो में बना के आगे बताऊंगा कि आपका कितना है। नाम ले लेके आप जो भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनका नाम ले लेके वीडियो बताऊंगा कि आपका इतना बन गया, इतना बन गया। तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबकी कमेंट लिख रहा हूँ, और एक दिन में यहाँ पर उसके लिए वीडियो बना के सबका यहाँ पर बता दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को, जिससे कि यहाँ पर कुछ पेरेंट्स की मदद हो जाए, उनके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।